ये सब तो खून खौलाने वाली बात है। देखिए मामला तो ये गंभीर है और मैं पहले से ही विनम्र श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूँ। तो माफी मांगेगा। आज कबीरा इस संसार में भांत भांत के लोग, कुछ तो हैं और कुछ बहुते हैं। इन लोगों की कमीना पंथी को पार्लियामेंट में कैसे सुनी जा रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमें उन सब लोगों से एतराज है जो राजपूत वहाँ पर बैठे थे। जूता निकाल करके और फेंक देना चाहिए था उस व्यक्ति के ऊपर जो उसका जिस जीव से कहा था उस जीव को नोच लेना चाहिए था। ये आनंद मोहन जी जाने और वो जो भी राजपूत लीडर वहाँ बैठे हैं, उसका तो वो इलाज मौके पर होना चाहिए, वहीं पर होना चाहिए था। वो तो वक्त बताएगा कि क्या करेंगे। तो हम इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि अगली बार से वो इस तरह की भाषा बोल सके। साथियों, अभी आपने जिस शख्सियत को सुना वो किसी नाम के मोहताज नहीं है। वीर कुंवर सिंह फाउंडेशन के चेयर निर्मल सिंह जी थे और इन्होंने जो करारा हमला किया है, ये हमला पूरे देश में रंग ला रहा है। पूरे देश में राणा सांगा को अपमान करने वाले एक दो कौड़ी के दुष्ट, नीच और गिरा हुआ आदमी जो समाजवादी पार्टी का सांसद है, नाम तो रामजी लाल सुमन है, इसका नाम कामजी लाल कुमन होना चाहिए। कुष्ठ दो होना चाहिए, कोढ़ी होना चाहिए, दुष्ट होना चाहिए, राक्षस होना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात, ये गिरे हुए चरित्रहीन पार्टी समाजवादी पार्टी के गिरे हुए गंदे घिनौने अखिलेश यादव के ये चेले चपाटे हैं। तो इन लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए। राणा सांगा के बारे में अजीब बातें कही गई है कि जो औरंगजेब को हटाने की बात करेगा वो जो है गद्दार राणा सांगा की औलाद है। इतनी बड़ी बात सुनकर कैसा लग रहा है आपको? अब आपको देखिए ये सब तो खून खौलाने वाली बात है। देखिए मामला तो ये गंभीर है और मैं पहले से ही विनम्र श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूँ जो इस तरह के बयान किसी भी जाति के खिलाफ बोलते हैं या किसी भी धर्म के खिलाफ बोलते हैं। हिंदुत्व के युवा ब्रिगेड है, वो तो कह रहे हैं उनकी पैंट गीली हो रही है, माफी मांग लेते हैं। ना तो माफी मांगेगा, आज नहीं तो कल मांगेगा। हम क्या कहें आपसे। कबीरा इस संसार में भांत भांत के लोग, कुछ तो हैं और कुछ बहुते हैं। समझ गए ना। इन लोगों की कमीना पंथी को पार्लियामेंट में कैसे सुनी जा रही है, वो समझ में नहीं आ रहा है। क्या वहाँ पर हिंदुत्ववादी ताकतें या क्या लवली आनंद जैसे लोग नहीं थे वहाँ पर? देखिए हमें उन सब लोगों से एतराज है जो राजपूत वहाँ पर बैठे थे। अगर उनमें ऐसे ही अवसर पर वहाँ जूता निकाल करके और फेंक देना चाहिए था उस व्यक्ति के ऊपर जो उसने इसी तरह की बातें कही थी और इससे भी आगे हट करके उसका वो जिस जीव से कहा था उस जीव को नोच लेना चाहिए था। जब ठाकुर का कुआं की बात हुई तो आनंद मोहन जी ने हुआ, तो आज आनंद मोहन जी क्यों चुप हैं? उनको आज भी उनको जूता मारने की बात करनी चाहिए। ये आनंद मोहन जी जाने और वो जो भी राजपूत लीडर वहाँ बैठे हैं। शरण सिंह जी ने जवाब दिया है। हम दिया है तो ऐसे लोगों को जवाब देना ही चाहिए। और हमको जहाँ तक जानकारी है आनंद मोहन भी मूर्ति के पास गए थे और उन्होंने भी बयान दिया है। अच्छा। लवली आनंद भी गई थी, ऐसा नहीं है कि बाहर, लेकिन उसका तो वो इलाज मौके पर होना चाहिए था, वहीं पर होना चाहिए था। और दूसरा बात, मौका लगेगा आप क्या करेंगे अगर आज सामने आ जाए? वो तो वक्त बताएगा कि क्या करेंगे। हमको उनको जूता मार करके हाईलाइट होने की जरूरत मैं नहीं समझता। जितना लोग जानते हैं उतना काफी है, समझ गए ना। लेकिन उनको हम इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि अगली बार से वो इस तरह की भाषा बोल सके। उनकी 3 पीढ़ियां आगे तक नहीं बोल पाएंगे। खबरें आ रही है कि वो कुछ बाहुबलियों ने उनको फोन कर दिया और डरे हुए हैं, कह रहे हैं कि जो है तो डरना चाहिए। बिल्कुल डरना चाहिए। ऐसे लोगों को जबान पर कंट्रोल नहीं है तो आपको तो हमने पहले ही उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ कि ऐसे लोग, क्योंकि समाज में बहुत सारे हमारे समाज में पागल ऐसे घूम रहे हैं कि वो नियम न कानून न आप न ऊप कुछ नहीं देखते हैं, वो सीधा कर्जबाई पर विश्वास रखते हैं। मैं अपने ही समाज की बात नहीं, हर समाज की मैं बात कर रहा हूँ। किसी भी समाज को आप गाली दीजिएगा और उसके वंशज उसको बर्दाश्त करेंगे। हम पढ़े लिखे हैं, हो सकता है कि खाल बचाने के डर से और जान बचाने के डर से हम कुछ ना कहें, लेकिन जो अल्हड़ मस्त मौला घूम रहा है सड़क पर, उसको ना अपना पद की चिंता है ना प्रतिष्ठा का। इलाज कर देगा। हेलमेट पहन करके सभा सोसाइटी में ऐसे लोग जाएं, क्योंकि कब इनके ऊपर कितने जूते पड़ेंगे कोई गिन नहीं सकता। भगवान न करे कोई अनहोनी हो जाए, लेकिन हो जाएगा तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? पार्लियामेंट को इसके ऊपर
सख्त कार्रवाई करके पार्लियामेंट यादव में को- माफी मंगवा लेना चाहिए, नहीं तो अखिलेश यादव को पार्टी से निकालना चाहिए रामजी लाल चौहान को। ये पार्टी से निकाले या रखें तो उनको भोगना पड़ेगा, वो जाने। हाँ। ये हम पार्टी से निकाले चाहे हमें मतलब नहीं है, हमारा मतलब है पार्टी से निकालने से काम हो जाएगा। लेकिन इस तरह से वो बोल रहा है, जबान खींच लेंगे हम लोग रोड पर आएगा तो, जवान खींच लेंगे, बिल्कुल खींच लेंगे। जवान खींच लेने की बात हो रही है, तो क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव को ही भुगतना पड़ सकता है? काहे नहीं भुगतना पड़ेगा, किसी समाज को आप गाली दीजिएगा और अस्थि से रह जाइएगा, हाँ। कोई भी आपको छोड़ देगा क्या? तो 27 में तक तो खत्म हो गया अखिलेश जी का जो। हमें अखिलेश से मतलब नहीं है, हाँ। हमें मतलब है राणा संघ किसी भी महापुरुष के खिलाफ हाँ। आप अपशब्द का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? परिणाम भुगतना पड़ेगा, परिणाम भुगतना पड़ेगा। परिणाम भुगतना पड़ेगा।